हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए ग्वालियर के किले का एक्सप्लोरेशन जारी है। आपका सहस्त्रबाहु मंदिर में हार्दिक स्वागत है। जहां तक हमें जानकारी है कि यह मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया एक ड्यूएट मंदिर है, यानी कि दो जुड़वा मंदिर है। इसका मूल नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। सहस्त्र माने होता है हजार, अर्थात हजार भुजाओं वाले देवता का मंदिर। भगवान विष्णु के जो चक्र हैं, चक्र की धारी 1000 है, और जब चक्र का अवतार होगा तो वो 1000 हाथ वाला ही होगा। तो भगवान विष्णु के चक्रावतार राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु जी का ये मंदिर है, जिसे 11वीं सदी में बनाया गया है, और ये त्रेता युगीन कहानी को दिखाता है। सहस्त्रबाहु मंदिर राजा रत्नपाल, जो कच्छप घात राजवंश के थे, उन्होंने शुरू किया था, और इसकी पूर्णाहुति राजा महिपाल के शासनकाल में 1093 ईस्वी में हुआ है। तो यह है ग्वालियर का सहस्त्रबाहु मंदिर। गाइस, किले के पूर्वी कोने में दो मंदिरों का एक समूह है, जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर का नाम दिया गया है, और ये महाराजा राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु के नाम पर है। लेकिन समय के साथ लोग सहस्त्रबाहु नाम न बोल पाने के कारण सास और बहु कर दिया इसको, और पुरातात्विक वैभव और गौरवपूर्ण परंपरा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात शासकों द्वारा कराया गया, और महाराजा महिपाल के शासनकाल 1093 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। पूर्ण रूप से विकसित मंदिर का निर्माण पंक्तिबद्ध रूप से उत्तर दक्षिण दिशा को टारगेट करके किया गया है। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, महामंडप, सभागार की छत, तीन ओर से ड्योढ़ी से घिरे हुए बाह्य दीवारें, ज्यामितीय पुष्पाकृतियों, पशु पक्षियों, गज, नर्तक और संगीतकार कृष्ण लीला के दृश्यों से सज्जित हैं। छोटे मंदिर के बाह्य दीवार भी इसी प्रकार से चित्रित है। तो आइए सहस्त्रबाहु मंदिर आपको दिखाते हैं, और आज के नाम का सहस्त्रबाहु मंदिर। ये बड़ी आकृति वाले इस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर, जो भगवान विष्णु के चक्रावतार और 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। जब हम प्रवेश करते हैं तो ये मंडप के तुरंत बाद जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस स्थान को सभा मंडप बोलते हैं, जहां पर बैठकर सभा, भजन, कीर्तन आदि किया जाए। तो अभी इसके जस्ट आगे जब हम प्रवेश करेंगे इस ड्योढ़ी के बाद, तो उस स्थान को हम सभा मंडप बोलेंगे। सभा मंडप के बीच में 4 स्तंभ होते हैं, और उस पर यह नक्काशी आप देख पा रहे होंगे। यह है सभा मंडप। सभा मंडप के बाद फिर आता है अंतरा, और अंतरा को पार करेंगे उस जगह को फिर हम बोलेंगे गर्भगृह। तो ये मंदिर की संरचना खजुराहो के मंदिरों से भी मेल खाती है, क्योंकि खजुराहो के भी ज़्यादातर मंदिर नागर शैली में बने हैं। यहाँ की जो नक्काशी है, जो पच्चीकारी है, इसमें कृष्ण लीला से संबंधित देवी देवताओं के प्रसंग उकेरे गए हैं। साथ ही सनातन धर्म से संबंधित कमल, पुष्प और हाथी, शेर, मयूर, ये सब यहाँ पर उकेरे गए हैं, और जगह जगह पर अन्य देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। अब ये अंतरा है,
और अंतरा के जस्ट बाद जहां पर मूर्ति रखी जाती है उस जगह को बोलते हैं गर्भगृह। तो ये मुख्य द्वार है गर्भगृह का और इसके नक्काशी और ऊपर छत पर उसी तरह मंडप की तरह ही यहाँ भी षटकोणीय और वृत्तीय आकृति में नक्काशी बस देखते बन रही है। और ये है सहस्त्रबाहु राजराजेश्वर चक्रावतार विष्णु का मुख्य गर्भगृह। और इस गर्भगृह में कोई भी मूर्त नहीं है, इस कारण से हमने चित्र दिखाने का प्रयास किया है। भगवान विष्णु के चक्रावतार सहस्त्रबाहु जी की जय। दोनों मंदिरों के अलग अलग बनने का कारण आपके बीच में रखते हैं। कच्छप घात की राजा की पत्नी वो विष्णु की अनन्य भक्त थीं, इस कारण से ये प्रथम मंदिर जिसे अभी आप देख पा रहे हैं भगवान विष्णु के चक्रावतार सहस्त्रबाहु जी को समर्पित करते हुए 1000 भुजाओं वाले मूर्त के साथ यह मंदिर उस रानी की भक्ति के लिए बनाया गया। रानी की बहू जब आई तो मैके से अपने भगवान शंकर के शिवलिंग को लेके आई थी और वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थीं। अब इस कारण से बगल में बहू का अलग से मंदिर बनाया गया जो भगवान शंकर को समर्पित है। वो भी मंदिर हम दिखाने अभी आपको लिए चलेंगे, लेकिन दोनों मंदिरों के विग्रह और दोनों मंदिरों की कहानी को हमने अभी आपको बताया है। अब आइए इस मंदिर की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। सहस्त्रबाहु मंदिर 3 मंजिला है और चौकोर योजना पर 100 फीट अर्थात 30 मीटर लंबा, 63 फीट अर्थात 19 मीटर चौड़ा ये मंदिर बनाया गया है। और समय के साथ मंदिर का टावर और गर्भगृह नष्ट हो गया और वो समय है लगभग 1869। उसके पश्चात फिर इसकी रेनोवेशन की प्रक्रिया आई और तत्कालीन गवर्नर ने इसे थोड़ा रेनोवेट किया और उसके बाद 1918 से ये एएसआई के आधिपत्य में आया और तब से इसका रेनोवेशन बराबर चल रहा है। मंदिर के वास्तुकला के दृष्टि से भूमिजा शैली का नाम दिया गया है। यह शैली अच्छी तरह से आनुपातिक अधिरचना द्वारा चिन्हित होता है, अर्थात समानुपातिक विवरण इसमें बराबर बने रहते हैं। इस मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं और चौथे दिशा में एक कमरा है जो वर्तमान में बंद है। पूरा का पूरा मंदिर नक्काशी से आच्छादित है और प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर यदि आप नज़र मारेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती की 4 मूर्तियां हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे प्राचीन ये मंदिर है। एक मंदिर महेश्वर में भी है और ये ग्वालियर के किले के पूर्वी भाग में है। और समय के साथ सहस्त्रबाहु लोग न बोल पाए और न बोल पाने के कारण सहस्त्र में सास और बाहु तो बाहु है ही है, बाहु को बहु कर दिया तो सहस्त्रबाहु मंदिर अभी आपने देखा। चलिए बाहु मंदिर अर्थात बहू का मंदिर बगल में बना हुआ है। अगला टारगेट हमारा वो है, वहाँ चलते हैं। यस, व्हाट अबाउट दिस सहस्त्रबाहु मंदिर? यू टेल मी। Yeah, it's very nice. We really enjoy the sights here. But, right. Getting on. Okay. That's good. Your name, please? Thank you. It's Andrew. Andrew. Andrew is England. Yes, from England. Okay, thank you. बाहु मंदिर 9.33 फीट अर्थात 2.84 मीटर और एक चौकोर गर्भगृह सहस्त्रबाहु मंदिर की तरह ही है, जिसमें 4 केंद्रीय स्तंभ हैं
जिसका महामंडप भी 23.33 फीट है और 12 स्तंभ हैं इस बहुमंदिर में। मालवा और राजपूताना ऐतिहासिक मंदिरों की तरह यह मंदिर भी भक्तों के लिए कई प्रवेश द्वार प्रदान करता है और पिछला द्वार सहस्त्रबाहु मंदिर की तरह इसमें भी बंद है। बंद क्या कहें, पीछे से खुला है। बहु मंदिर में भी गर्भगृह में क्षतिग्रस्त विष्णु की एक छवि है, जिसके बगल में एक और ब्रह्मा जी वेदों को पकड़े हुए बैठे हैं और दूसरी ओर भगवान शंकर त्रिशूल पकड़े हुए खड़े हैं, लेकिन मूर्ति यहाँ भी नहीं है। दरवाजे पर ऐसी प्रतिमा यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। और ये देखिए अंतरा, ये अंतरा है और गर्भगृह, क्योंकि समय के साथ गर्भगृह नष्ट हो गया है, इस कारण से इसकी मूर्ति ग्वालियर म्यूजियम में रखी हुई है। वहाँ म्यूजियम में जाकर आप देख सकते हैं। सहस्त्रबाहु मंदिर किले के पूर्वी छोर पर बना हुआ है और इस छोर से मंदिर के ऊपर से ग्वालियर सिटी का दृश्य देखना अपने आप में मायने रखता है। और हम सभी ने जी भर के इस मंदिर के परकोटे की तरफ से पूरे सिटी को बार बार अनवरत निहारा है और साथ ही साथ सिटी को देखने के बाद फिर इतने ऊंचाई पर बहु मंदिर से सहस्त्रबाहु मंदिर को बार बार देखा है और इसकी नक्काशी और इसके 3 फ्लोर का आर्किटेक्चर जो 11वीं शताब्दी का है और आज भी अपना उद्बोधन हम सभी को करा रहा है कि हम 1400 वर्ष बीत जाने के बाद भी आपके बीच में यूं ही खड़े हैं। ये है सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर। सहस्त्रबाहु मंदिर का नक्काशी और लाल बलुआ पत्थर के ऊपर और ग्रेनाइट के पत्थरों के ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, आज के डेट में शायद एक मूर्ति भी लोग नहीं बना पाएंगे। इतने सुंदर मंदिर और भगवान विष्णु के सहस्त्र भुजा वाले मंदिर। भगवान विष्णु का एक अवतार चक्रावतार हुआ था और चक्रावतार राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु जी का था, जिन्हें सप्तद्वीपेश्वर भी कहा जाता है। और त्रेता युग में सहस्त्रबाहु जी ने रावण को भी बंदी बनाकर अपने घुड़साल में नौकर बनाकर रखा था। तो ऐसे प्रतापी राजा का ये मैं समझता हूँ कि सबसे प्राचीन ये मंदिर है। एक मंदिर महेश्वर में भी है और ये ग्वालियर के किले के पूर्वी भाग में है। और समय के साथ सहस्त्रबाहु लोग न बोल पाए और न बोल पाने के कारण सहस्त्र में सास और बाहु तो बाहु है ही है, बाहु को बहु कर दिया। तो सहस्त्रबाहु मंदिर अभी आपने देखा। अभी आप सभी के बीच ग्वालियर के चक्रावतार सहस्त्रबाहु मंदिर के भव्यता और दिव्यता पर चिंतन हो रहा था। चलिए इसी के बाद अब गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब जो इसी के समीप है वहां आपको लिए चलते हैं। और पहले तो गुरुद्वारा हम आपको दिखाएंगे, फिर लंगर प्रसाद के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करेंगे। तो ये है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब। सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी से जुड़ा है ये गुरुद्वारा, जिन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से ग्वालियर के किले में 52 राजाओं के साथ
जब वो बंदी बना लिए गए थे तो गुरुजी ने अपने रिहाई के समय एक विशेष चोंगा वस्त्र पहनकर सभी 52 राजाओं को भी रिहा करवाया था, जिससे उनका नाम दाता बंदी छोड़ साहिब पड़ गया। और यह गुरुद्वारा उसी ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है हम सभी को। और दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में यहाँ गुरुद्वारे में मेले का आयोजन होता है और बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। प्रेम से बोलिए बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और हमारा अगला एपिसोड तेली का मंदिर का होने जा रहा है, जो हम इस एपिसोड के बाद आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।